नमस्कार, मैं मोनू हेंशो और आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज सच बिना डरे। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और जनता की नजरें यूपी चुनाव 2022 पर लगी हुई हैं। देखना यह है कि किसका खेल जनता बिगाड़ेगी और किसको जनता दिलाएगी जीत। सवाल यह है कि क्या होंगे चुनाव के नतीजे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की श्रीवास्तव एसबीटी न्यूज़ कानपुर नगर से और आज हम उपस्थित हैं किदवई नगर क्षेत्र में, जहां वही एक पुराना सवाल लेके आपके पास आते हैं कि आगामी चुनाव पे किसका चेहरा सामने आने वाला है। हमारे बीच में हम अपनी जनता से पूछते हैं कि कौन सी सरकार आने वाले चुनाव पे विजयी होने वाली है। सर एक मिनट, नाम क्या होगा? अंकित यादव। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आगामी चुनाव आने वाला है 2022 में, सभी दल अपना अपना मत रख रहे हैं, सभी दल अपने अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो आप कौन सा चेहरा देखते हैं कि वो आगामी चुनाव पे वो आएगी सरकार बनके? हमारे लिए देखिए, हमारे हिसाब से सपा ही है जो यूपी को संभाल सकती है। ऐसा क्या आप सोचते हैं कि सपा कुछ ऐसे कार्य बता सकते हैं कि जो कि आपके सपा जो भी कार्य है वो सपा का ही है। जो लखनऊ मेट्रो चली, कानपुर का मेट्रो प्रोजेक्ट पास हुआ, वो सपा का ही है। और भी जो शिक्षकों की डायरेक्ट भर्तियाँ हुई थी, सपा की है। पुलिस की जो भर्तियाँ हुई थी, सपा की। योगी सरकार में तो 4 साल से रेलवे पेपर ही हो रहे हैं, आज तक पेपर नहीं हुआ। 4.5 साल योगी सरकार के पूरे हो गए, आपको अभी कुछ ऐसा नहीं लगता है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हुए पाए कि नहीं हो पाए? नहीं, उनकी योजनाएं हैं जो पेपर में हुई हैं खाली, और प्रैक्टिकली तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। जो हुआ है वो भी अखिलेश सरकार काम करवा रहे हैं। ये मेट्रो प्रोजेक्ट अखिलेश का है, करवाया इन्होंने, नाम अपना दे रहे हैं बस। तो आपके हिसाब से सपा सरकार सपा ही है जो यूपी को संभाल सकती है और कोई नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम क्या होगा? अरुण कुमार सैनी। सर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आगामी चुनाव आने वाला 2022 में सभी दल अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराध दिन का दिन बढ़ रहा था समाजवादी पार्टी की सरकार में, योगी जी के आने पर उसी प्रकार अपराधी अपनी सांसें थामे बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अपराध, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, उसी तरह योगी सरकार ने उन पर लगाम लगाया है। अभी तक की जो भी सरकारें रही हैं वो हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में उस प्रकार का काम नहीं कर पाई हैं जिस प्रकार योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अपराधियों की गाड़ियाँ पलटती हैं, ये है उत्तर प्रदेश योगी जी का। 4.5 साल पूरे हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने वादे किए थे जनता से, वो उन्होंने पूरा किया है? हाँ, 4.5 साल में सरकार ने जो भी वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और जो नहीं पूरे हो पाए हैं वो अगले इलेक्शन में जीतने के बाद हम पूरे करेंगे। और कुछ ऐसा आपको लगता है कि हाँ योगी ही सरकार आएगी, क्योंकि बहुत सी सरकार ऐसी थी जिन्होंने अच्छे कार्य किए थे, आप कैसे कह सकते हैं? जिन सरकारों ने अच्छे कार्य किए थे उनके में अपराध भी था, भ्रष्टाचार भी था। योगी सरकार में ना अपराध है ना भ्रष्टाचार है। अपराधी थर-थर काँपते हैं, देख लीजिए जाके आप कन्नौज में या कहीं भी। अपराधी जिस क्षेत्र से डिम्पल यादव सांसद रही हैं, उसी क्षेत्र से कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने युवाओं को नई रास्ता दिया है। अपराधियों को वहाँ पे शरण नहीं मिलती है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी हर ज़िले में परेशान हैं, वो सब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उस हिसाब से योगी जी जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार दूर दूर तक की नहीं है। सरकार अपना कार्य पूर्णतः रूप से करती आ रही है और कर रही है। अब जो युवा अपने आप को परेशान करते, वो कुछ नहीं करना चाहते, वो समाजवादी पार्टी के छूटे हुए गुंडे हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए पूर्णतः रूप से कार्य नहीं कर पाए हैं। अब वो आने वाले समय में इलेक्शन में वो गंदगी फैला करके उत्तर प्रदेश में वो गंदगी फैलाएंगे। वो बेरोजगार हैं, वो बेरोजगार नहीं है जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी आज तक हिंदुत्ववाद पे ही करती आई है, और आपने देखा होगा राम मंदिर हो या धारा 370 हो, योगी जी हों या मोदी जी हों, जात पात पे नहीं, हिंदुत्व के नाम पे ज़्यादा सक्षम रही है अपने साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम लखन शुक्ला। सर, हम लोग आगामी चुनाव पे आ रहे हैं और सभी दल के नेता अपने अपना 100% फीडबैक दे रहे हैं, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? मेरे हिसाब से भैया समाजवादी सरकार बनने जा रही है। युवाओं ने ठान लिया है, किसी भी वर्ग, किसी भी जात, किसी भी धर्म, कोई भी हो, सबने ठान लिया है। इस सरकार ने, भाई साहब कह रहे थे अभी, इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। समाजवादी गुंडे होते हैं, मैं इनको इतना बताना चाहता हूँ, समाजवादी गुंडे नहीं होते। इसी सरकार में अभी एक बिटिया का तब बलात्कार हुआ था, इसी योगी बाबा ने उसकी मट्टी घर तक नहीं बेची थी। उस आपको इस मीडिया, जो मीडिया जाने को वहाँ पर मतलब
कवरेज बनाने को पुलिस वाले उसको रोक रहे थे। उस बेटी का अपराध बता दो, उस बेटी का क्या अपराध था जो उसकी मट्टी नहीं गई? उसका तो रेप हुआ था, उसको क्यों उसकी घर तक मट्टी नहीं जा पाई, मुझको ये बता दो। और समाजवादी गुंडे की बात करते हो, यही समाजवादी ने जितना काम किया है, जो आज भी भाजपा पीटा काटने का काम कर रही है। आप गुंडों की बात करते हो, भाजपा आज भी पीटा काम करने के काम कर रही है। मैं आपको ऐसे 10 काम बता सकता हूँ, एक भाजपाई आके मुझको काम बता दे, मैं आप जो कहूँगा वो हाथ जाऊँगा। कानपुर में किदवई नगर निवास का एक काम बता दो, किदवई नगर विधायक ने क्या किया पिछले 5 सालों में? आप जाके देख लीजिए, पार्कों में, नलियों में, नालियों में कैसे बढ़े। किदवई पार्क में चले ले आइए, मेरे वार्ड में, उसी वार्ड में विधायक रहते हैं, उस वार्ड में सुअर लौट रहे हैं। ये कार्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, ये कार्य हुआ है। आप इस विधानसभा में आप कार्यक्रम चला रहे, विधानसभा में घूमिए, इस विधानसभा की समस्या जानिए। आप समाजवादी गुंडे कह सकते हो और समाजवादी की विचारधारा नहीं जान सकते हो। समाजवादियों ने क्या किया है? आपको एक्सप्रेसवे याद होगा, एक्सप्रेसवे में अखिलेश यादव ने क्या सोच के बनवाया था? कभी कोई अगर अब विपत्त काल में कोई परेशानी हो जाए तो उन्होंने वहाँ पर हवाई जहाज भी उतरा के दिखाया था। वो एक्सप्रेसवे हमारे नेता ने कभी कोई जाति, कोई धर्म को देख एक्सप्रेसवे नहीं बनाया था। उसमें हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है, सिख भी चल रहा है, ईसाई भी चल रहा है। जो गुंडे कहते हैं, पहले वो अपनी गिराबान में झांकते देखें, उसके बाद हम समाजवादियों को गुंडा कहें। और कुछ ऐसा प्लान जो आने वाली चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसा अपना एजेंडा सेट रखा है कि इस मुद्दे पे हम अपना लड़ेंगे? समाजवादी का कोई एजेंडा नहीं, समाजवादी का शुरू से एजेंडा रहा है किसान। आज के समय में किसान परेशान है। किसान का क्या हाल है आपको भी मालूम है। किसान सड़कों में बैठा है, लेकिन मोदी जी अमेरिका घूम रहे हैं, योगी जी यहाँ पर देख रहे हैं। सिर्फ भाषण देने का काम है, उनके पास कोई काम नहीं है। कोई जाकर उन किसानों से पूछे आप क्यों बैठे हो 6 महीने से, क्यों, क्या हो गया है ऐसा? किसान के हाल पूछो जाके। गाँव में जब कोई एक जानवर घुस जाता है और किसी की खेती जो इतने मेहनत से करता है उसको खा रहा होता है, अगर कोई किसान मार दे तो उसके ऊपर मुकदमा हो रहा है, और मुकदमा होने के बाद अगर वो मुकदमा हो गया तो 5,000 थानेदार को भी दे रहा है, थानेदार भी मांग रहा 5,000 दो, नहीं तो अंदर जाओ। ये है योगी राज, ये है किसान। लेकिन अभी कहा गया है कि मोदी जी ने कहा था कि सबके अकाउंट में पैसे आएंगे, फिर भी भैया किसके में आया? मेरा अकाउंट है, जनधन है, मेरे में तो नहीं आए। और अगर आपने 500 रुपये दे दिए भैया, 500 रुपये देने से क्या होता है? आपने कड़वा तेल 200 रुपये लीटर कर दिया, आपने लोगों के हाथ में झोला पकड़ा दिया। झोला जितना आपने झोले में प्रचार में पैसा लगा दिया, उतना ही अगर अनाज बढ़ा देते लोगों के पेट में और राहत बैठती। आपने 5 किलो का झोला पकड़ा के पब्लिक को थमा दिया लॉलीपॉप। ऐसा लॉलीपॉप हम लोग को नहीं चाहिए। आपने झोले में कितना पैसा आपने एडवर्टाइजिंग में लगा दिया, ये भी तो बताइए। और झोले के साथ भैया हम लोग को झोला नहीं पकड़ना है, हम लोग को रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए। आप इसमें बात करिए। मोदी जी 1 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कहाँ गए आपके 1 करोड़ रोजगार? आपने विकास की बात करी थी, आपने कानपुर के गड्ढे देख लो जाके, विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। जो समाजवादी छोड़ गए थे अभी उसको ही आप नहीं पूरा कर पा रहे हो, आप क्या विकास करोगे? महिलाओं के प्रति आप महिलाओं की तरफ से कुछ आप बोलना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए था जो उनके साथ नहीं हुआ? महिलाओं के लिए अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बहुत अच्छी घोषणा करी है। उन्होंने पर महिला को सरकार बनते एक जैसे सरकार ने 10 लाख महिलाओं को तुरंत 1,500 रुपये महीना उन्होंने देने का वादा किया है। और 1 करोड़ वैकेंसी पहली कैबिनेट मंत्री में उन्होंने देने का वादा किया है, जो युवाओं महिलाओं सबके बारे में सोचते हैं। और कुछ आपके जैसे एजेंडा में हो जो होना चाहिए था, अभी अखिलेश जी द्वारा वो आने वाला है? अखिलेश जी द्वारा अभी एक बहुत अच्छी योजना और आई है जो मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। 300 यूनिट बिजली फ्री, जो इसमें छोटे मध्यम वर्गीय जो आदमी है, बस्ती वाला, घर वाला जो है, उसको बहुत राहत पहुँचेगी। जिसका 1200-1500 रुपये बिल आता है उसको कोई बिल नहीं देना होगा। मध्यम वर्गीय आदमी जो 6,000 की नौकरी कर रहा है, 200 का कड़वा तेल लेके आ रहा, 100 रुपये का पेट्रोल दे रहा है, उसके लिए राहत होगी। बाकी समाजवादी गुंडे नहीं, समाजवादी ने हमेशा काम किया है। और आपको मालूम होना चाहिए इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा किसी ने अगर काम किया तो समाजवादियों ने किया है। ये बाईपास में हो चाहे कहीं पर हो, अगर कहीं पर कोई खड़ा हुआ तो समाजवादी खड़ा हुआ है। आप भी देख लीजिएगा कितने भाजपाई दिख गए आपको रोडों में, है? विधायक तक तो निकले नहीं, भाजपाइयों की क्या बात करते हो? योगी जी खुद नहीं निकले हैं। किसने किसको कितनी मदद कर दी? अरे गुंडा तो आप बता रहे हो, काम भी तो बताओ मेरे। गुंडा जो आप कर रहे हो, आप कहने से नहीं होगा। पब्लिक सब समझदार है, पब्लिक को लॉलीपॉप दोगे, वो लॉलीपॉप लेने वाली नहीं है। उसने मन बना लिया है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सन 2022 में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नमस्कार भाई साहब, भाई साहब नमस्कार। क्या नाम है आपका भाई साहब? भाई साहब मुकेश कुमार कोहरी मेरा नाम है। भाई साहब, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आगामी चुनाव आने वाले हैं और यूपी एक ऐसा गढ़ है जहां पर चुनाव का एक नक्शा तैयार होता है कि कौन सी सरकार कहां बनने वाली है। उसमें से कानपुर नगर और देहात मिला के अगर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रत्याशी यहीं से चुन के निकलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह यूपी में सभी दल जो है, अच्छा खड़े हो। जिस तरह सभी दल, जैसे कि आप ओवैसी को ले लीजिए, वो भी अपना ही पूरा दम लगाना चाहते हैं कानपुर में। तो आप देख सकते हैं कि सभी दल के लोग अपने लगे हुए हैं। तो कैसे आप देखते हैं, आपके हिसाब से कौन सी सरकार आने वाली है? भाई साहब हमारे हिसाब से तो नो डाउट बीजेपी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने जैसे कि बहुत साल से मुद्दे चल रहे थे, राम मंदिर है, बहुत सारे मुद्दे थे, उन्होंने अपने मुद्दे तो ख़त्म कर दिए। सीधे से बात है, विपक्ष का कहना यही था कि इनके पास कुछ नहीं है, राम मंदिर लेकर बैठ जाते हैं, उसी पर चुनाव लड़ते हैं। वो मुद्दा योगी जी ने ख़त्म कर दिया है। अब उसके आगे की अगर बात करें हम, तो जैसे कि भाई साहब बोल रहे थे अभी कि लोग मतलब बेरोज़गार हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए ये समय थोड़ा सा बीजेपी के विरुद्ध रहा है, कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर का कहर भी देखने को मिला, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, यार वो तो सड़क पे आ ही गए हैं। तो हम तो विकासशील देश हैं। दूसरी चीज़, हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, यूपी की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है जितनी शायद कुछ देशों की गिने चुने 5 से 6 देशों की है बस, उससे ज़्यादा तो यूपी की जनसंख्या है। अब इतनी जनसंख्या के साथ अगर हमने इतना काम किया है कि लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे हम लोग ने नहीं, बीजेपी ने किसी को भूखे नहीं मरने दिया, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, पदाधिकारी हों, पार्षद हों और आपके विधायक हों। मोदी रसोई के अंतर्गत सब लोगों को जो भी हो सकता था, खाना खिलाने का, कपड़े से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था की। वर्तमान में अगर हम बात करें, अभी निवर्तमान हमारे जिलाध्यक्ष जी थे शशांक जी, तो उन्होंने जब लोगों को देखा हाईवे पर पैदल चलते हो, तो उन्होंने लोगों के लिए चप्पल की व्यवस्था की, कैंप लगा के बहुत सारे सामान दिए, खाने पीने के भी दिए। तो ये महामारी थी, जैसा कि भाई साहब ने कहा। देखिए उसमें विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यार हम तो विकासशील हैं, ठीक है। और रही बात, और अगर बात करें गुंडागर्दी की, जैसे भाई साहब बोल रहे थे और भाई कई चीज़ें बोल रहे थे, तो नो डाउट ये हम अकेले नहीं कहेंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, गुंडागर्दी पे लगाम लगी है, सीधी सी बात है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें। और जैसे कि हमारे सहयोगी मित्र है जो बताना चाहेंगे कि जैसे भाई साहब ने कहा कि जनता को चप्पलें दी, क्या इसकी शुरुआत में ही कुछ सुधार हो सकता था? भैया जनता को जब आपने चप्पलें दी थी, जो बड़े बड़े आदमी, रईस आदमी जो हवाई जहाज से बैठ के आ रहे थे, जो गरीब आदमी था वो पैदल मुंबई से चल के आ रहा था, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये उनसे लोडर वाले, टेम्पो वाले, जैसे जो आप जिसके पास पैसा नहीं था पैदल भी आ रहा था। कितनी गमी भी हो गई, कितने बच्चे मर गए, आपने न्यूज़ में देखा होगा, माँ दूध नहीं पिला पाई, किसी को खाना नहीं मिला। और अभी आपने घाटों की पोजीशन देखी होगी, घाटों के ऊपर आपने कपड़े देखे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए। आप कह रहे हो इन मोदी गवर्नमेंट या योगी गवर्नमेंट ने बहुत किया, लोगों की क्या स्थिति थी। हॉस्पिटलों में लाइन देख लेते, जैसे लग रहा था हॉस्पिटलों में कि लाइन नहीं है। वहाँ पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। विधायक जी को कोई फ़ोन कर रहा था तो कोई फ़ोन नहीं, कोई किसी का नहीं, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। क्या था? राम भरोसे। अरे राम भरोसे मुझको नहीं रहना है, राम भरोसे नहीं, राम हिंदू मुस्लिम में चुनाव लड़ना बंद करो, हिंदू मुस्लिम में चुनाव लड़ना बंद करो। चुनाव लड़ना विकास की बात करो, चुनाव लड़ना युवाओं की बात करो, जो युवा जो रोजगार के लिए खड़े हैं। ओके, जैसा कि हमने देखा कि लोगों में आक्रोश है और आगामी चुनाव पे देखते हैं किसकी सरकार बनती है, क्योंकि सभी दल बहुत ही अपने मत रख रहे हैं और बहुत मजबूती से रख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर, आर पार की लड़ाई में फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, धन्यवाद।